सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि गोवा मेरे लिए बहुत लकी है। आई विल टेल यू वेरी कॉन्क्रीट रीजंस। I came to Goa on 25th and 26th February. 26th February night I went back to Delhi. 27th February जो इन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था, इतना बड़ा आरोप, मुझे जेल भेजा था 6 महीने के लिए। इन्होंने बोला कि केजरीवाल ने शराब घोटाला कर दिया, शराब घोटाला कर दिया। So I went back from Goa on the night of 26th February और 27th February को ऑर्डर आया कि केजरीवाल निर्दोष है। It was a very strong order, not an ordinary order। 600 पेज का ऑर्डर था जिसमें लिखा था कि केजरीवाल के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह, देयर इज नो विटनेस, देयर इज नो एविडेंस। केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। एक तरह से कोर्ट ने बोला कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार आदमी है। सीबीआई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, मोदी गवर्नमेंट वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। ऐसा ऑर्डर कैसे आ गया? सो दे वेंट टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जिस जज के सामने ये केस लगा था, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी, वी फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर दैट जज दैट my lord, there is a direct conflict of interest, kindly recuse. She refused to recuse. But then I came to Goa day before yesterday, and yesterday she recused. So Goa is very lucky for me, and I hope Goa will be very lucky for all of us in February 2027 also. आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों के लिए नाइट क्लिनिक, आमचे आरोग्य पॉली क्लिनिक शुरू हो रहा है, एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ओकेजन। मैं आप लोगों को भी बधाई देता हूं, क्रूज सिल्वा को भी बधाई देता हूं इतना अच्छा काम करने के लिए। कहते हैं कि अगर आप भगवान की पूजा करना चाहते हैं, आप चाहे किसी भी धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, आप किसी भी धर्म के हों, अगर आप भगवान की पूजा करना चाहते हैं, सच्चे दिल से पूजा करना चाहते हैं, तो उसको पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका है गरीबों और कमजोर लोगों को, बीमार लोगों को उनकी सेवा करना, सच्चे दिल से उनकी सेवा करना, तन मन धन से उनकी सेवा करना। हम लोग इस स्टेज पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम पहले कभी पॉलिटिक्स में नहीं थे। हमारे बाप दादा चाचा ताऊ हमको पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। हम पॉलिटिक्स में आए थे देश के लिए और समाज की सेवा करने के लिए। पॉलिटिक्स इज अ मीन्स टू सर्व पीपल फॉर अस, और आज वही कर रहे हैं। आप खुद ही देखिए, क्रूज सिल्वा का ये तीसरा पॉली क्लिनिक है इस अपनी असेंबली के अंदर, थर्ड क्लिनिक। देयर आर 40 MLAs in Goa. There are only 2 MLAs who are starting these kind of clinics in their assembly, and they are Aam Aadmi Party, Venzi and Cruz. और किसी ने शुरू नहीं किया। No other MLA, no other party MLA has started these kind of clinics. केवल हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए ये सेवा का मौका है कि हम राजनीति में आए, आप लोगों ने हमें मौका दिया, आप लोगों ने हमारे MLA को चुन के भेजा, और अब हम 5 साल 10 साल आप जितना हमें मौका देंगे उतना हम सेवा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्रूज को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो अपने MLA निभाने की ड्यूटी तो कर रहा है, लेकिन एक अच्छा इंसान होने की ड्यूटी कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो जो भगवान का संदेश है वो पूरा कर रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्रूज से पूछ रहा था कि आपने क्या क्या काम किए पिछले 5 साल में। उसने इतने सारे काम में लिखता जा रहा था,
Then I stopped writing because there were too many of them. But I just wrote a few of them. इसने अभी ऑलरेडी 2 क्लिनिक्स चल रहे हैं इसकी असेंबली में, और आज इसने तीसरा क्लिनिक शुरू किया है। अच्छा, ही इज एन ऑपोजिशन एमएलए, हमारी गवर्नमेंट नहीं है। अगर कोई भी ऑपोजिशन पार्टी का एमएलए इलेक्ट होता है तो वो 5 साल केवल गाली देने में बिता देता है। सरकार ऐसी, रूलिंग पार्टी ऐसी, रूलिंग गवर्नमेंट ऐसी, मुझे काम नहीं करने देती, मेरे को ये नहीं करने। क्रूज ने कभी किसी को गाली नहीं दी, उसने जैसे तैसे करके, उंगली टेढ़ी करके, उंगली सीधी करके, जैसे भी करके उसने आपके सारे काम कराए, जितने काम आपके करा सकता था। वो फ्री एम्बुलेंस सर्विस चलाते हैं 24 घंटे। अगर कोई बीमार हो जाए उसको फ्री में हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करते हैं। उन्होंने 100 लोगों के, बुजुर्ग लोगों के, सीनियर सिटीजन्स के कैटरैक्ट ऑपरेशन कराए। पैसा कहां से आया? उसने अपनी तनख्वाह में से पैसा दिया। कभी ऐसा एमएलए सुना है? जो दूसरे एमएलए हैं वो तो आपका पैसा खा जाते हैं, सरकार का पैसा खा जाते हैं। ये आदमी अपने घर को, अपने बच्चों पे पैसा खर्चने की बजाय आपके ऊपर पैसा खर्च रहा है, अपनी बीवी पे पैसा खर्चने, अपनी बीवी के लिए एक नेकलेस लाने की बजाय आपके बुजुर्गों का इलाज कराता है। फ्री मेडिकल इक्विपमेंट बैंक चलाते हैं, जहां अगर आपको जरूरत हो तो बेड, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, व्हील चेयर्स, स्टिक्स, ये सब प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को। कम्युनिटी फार्मिंग करते हैं। 3.5 लाख स्क्वायर मीटर्स बैरन लैंड, उसको इन्होंने अपने इनिशिएटिव से ठीक किया, एग्रीकल्चर के लायक बनाया। फिशिंग कम्युनिटी के लिए फाइबर बोट्स प्रोवाइड किए, नेट मेंडिंग शेड्स प्रोवाइड किए, जहां जहां ट्रांसफार्मर्स खराब हुए वो चेंज कराए, केबल चेंज कराए, वाटर पाइपलाइंस जो काफ़ी पुरानी हो गई उनको रिप्लेस कराया, बच्चों के लिए कैरियर गाइडेंस। इतने काम करे, इतने काम करे। 5 साल के अंदर एक ऑपोजिशन के एमएलए ने इतने काम कर दिए। एक बार ताली बजा दीजिए सब लोग इनका। I pray to God that he continues as an MLA and I am sure that all of you will, आप खूब जम के वोट देंगे अगली बार इनको, and with double strength and vigor he will work for you in the coming 5 years also. मुझे बताया गया यहाँ पे गवर्नमेंट स्मार्ट मीटर्स लगा रही है। स्मार्ट मीटर्स लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? नहीं लगने चाहिए, वो फिर भी लगा रहे हैं। वो भूल गए that we are a democracy. Democracy is by the people, of the people, for the people. The people are central. So if the people are saying no to smart meters, then they should not do it. Very simple. But they are doing it. उनको आपकी परवाह ही नहीं है। आजकल तो मोदी जी कहते हैं हमें आपके वोट भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें वोटर लिस्ट भी अपनी बना ली, नाम डिलीट कर दिए, नाम ऐड कर दिए। अब वो कहते हैं आपके वोट नहीं चाहिए, वोट हम ही डाल लेंगे। तो वो डेमोक्रेसी खत्म करते जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं आपकी, तो अगर गोवा के लोग स्मार्ट मीटर्स को मना कर रहे हैं तो स्मार्ट मीटर्स नहीं लगने चाहिए। इट्स सो सिंपल। मैं गोवा में पिछले 2 दिन से आया हुआ हूं। बिजली हर 2 घंटे में बिजली जाती है कि नहीं? पावर कट इतने लगते हैं, इतनी बिजली जाती। अरे पहले 24 घंटे बिजली तो दे दो, मीटर तो बाद में लगा देना। बिजली देते नहीं है, मीटर, स्मार्ट मीटर। अरे स्मार्ट बिजली तो दे दो पहले, स्मार्ट मीटर लगाएंगे। बिजली नहीं देंगे, मीटर स्मार्ट लगाएंगे। पहले 24 घंटे बिजली दे दो। और इतनी महंगी हो गई बिजली, है कि नहीं है महंगी? इतनी महंगी हो गई पिछले 4-5 साल के अंदर, तो हर 4-5 महीने में रेट बढ़ा देते हैं। हमारे 2 एमएलए हैं, इस बार 2 से 22 एमएलए करने हैं। क्यों करने हैं? आप लोग पूछोगे आपको वोट क्यों दे? आई विल गिव यू द बिगेस्ट रीजन इज Cruz Silva and Venzi Vegas, the kind of work that they have done in their respective constituencies. The proof of the pudding lies in its seating. हमारे 2 एमएलए अगर इतना अच्छा काम कर सकते हैं, 5 साल छोड़ के नहीं गए पार्टी। There were so many threats
इतना इनको लालच दिया गया, करोड़ों रुपए ऑफर किए गए, 20-20, 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए, ये लोग छोड़ के नहीं गए। लेकिन आई विल गिव यू 3 more concrete reasons why you should form Aam Aadmi Party government in Goa. Everyone is selfish, होना भी चाहिए, सबको selfish होना चाहिए। So मैं आपको 3 concrete reasons दे रहा हूं। नंबर 1, ये तीनों चीजें हमारी पंजाब में गवर्नमेंट है, अभी पंजाब में हमने ये तीनों चीजें कर दी हैं, वी हैव डन इट, एंड इफ वी फॉर्म गवर्नमेंट इन गोवा वी विल डू इट इन गोवा ऑल्सो। फर्स्ट, पंजाब में डोमेस्टिक बिजली फ्री है, आपके घर की बिजली फ्री है, 300 यूनिट्स पर मंथ। 93% ऑफ पंजाब गेट्स जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल। 93% में तो सभी आ गए, कम से कम यहां जितने बैठे हैं सब आ गए। तो आपको बिजली फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आम आदमी पार्टी को वोट देना पड़ेगा, झाड़ू को वोट देना पड़ेगा। आप झाड़ू को वोट दीजिए, सरकार बनने के 2 महीने के अंदर आपकी पूरे गोवा की बिजली फ्री कर देंगे। ये लोग अब इनकी चीफ मिनिस्टर की बिजली फ्री है, मिनिस्टर की बिजली फ्री है, एमएलए की बिजली फ्री है, लेकिन जब हम आम लोगों की बिजली फ्री करते हैं, कहते हैं केजरीवाल फ्री भी दे रहा है, फ्री भी दे रहा है, फ्री भी दे रहा है। अरे तुम्हारी बिजली फ्री है तो वो फ्री भी नहीं है, जनता की बिजली फ्री है तो फ्री भी है। ये क्या बात हुई? तुम अपनी बिजली भी पैसे दो फिर, है कि नहीं है? या तो चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, एमएलए भी अपना खर्चा दें, और नहीं तो जनता की भी बिजली फ्री होनी चाहिए अगर मिनिस्टर की बिजली फ्री है। तो आम आदमी पार्टी, दिस इज द फर्स्ट रीजन व्हाई यू शुड वोट फॉर आम आदमी पार्टी। यू शुड नॉट ओनली वोट फॉर आम आदमी पार्टी बट ऑल्सो कैंपेन फॉर आम आदमी पार्टी इन नेक्स्ट इलेक्शन, ताकि आपका फायदा हो। सेकेंड रीजन, जब आपके घर में कोई बीमार होता है, एक आम आदमी के पास पैसा नहीं है, इतना महंगा हो गया खर्चा। थैंक्स टू क्रूज सिल्वा एंड वेंजी वेगस आपके लिए पॉलीक्लिनिक खुला, लेकिन पॉलीक्लिनिक में बड़ी बीमारी का इलाज तो नहीं होता। आपको सर्जरी करवानी है, कैंसर हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, बड़ी कोई बीमारी हो गई, हार्ट अटैक हो गया, बाईपास कराना है, स्टंट डलवाना है, कुछ भी करवाना है, इतने लाखों रुपए लगते हैं उसके। कहां से लाएगा एक आम आदमी? गरीब आदमी के पास तो पैसा नहीं है। गरीब छोड़ो, इवन मिडिल क्लास आदमी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। गलत तो नहीं कह रहा? इवन अ मिडिल क्लास मैन कैनॉट, अ मिडिल क्लास पर्सन कैनॉट अफोर्ड सच कॉस्टली एक्सपेंसिव। भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो, अगर बीमार हो जाए तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। पंजाब में हमने हर फैमिली का 10-10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवा दिया, हर फैमिली का। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम, यहां पे कोई एक स्कीम चलती है, उसका दीनदयाल उपाध्याय स्कीम यहां चलती है, उसमें बताते हैं ये भी नहीं आता, ये भी, देयर आर सो मेनी एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। जिसके घर में गाड़ी है वो भी नहीं, जिसके घर में ये, और फिर उसमें इलाज भी केवल इस बीमारी। हमने जो पंजाब में किया, अमीर हो या गरीब, हम कुछ नहीं देखते, ही हैज टू बी रेजिडेंट, अ वोटर ऑफ पंजाब इज एलिजिबल अंडर 10 लाख रुपए इंश्योरेंस स्कीम। रिच, पुअर, इस धर्म का, उस धर्म का, इस जाति का, उस जाति का, हर व्यक्ति उसके अंदर एलिजिबल है, और हर बीमारी उसके अंदर एलिजिबल है, आपको जो मर्जी बीमारी हो। इनकी दीनदयाल उपाध्याय स्कीम के अंदर इतने सारे एक्सक्लूड, ये बीमारी भी परमिटेड नहीं है, ये बीमारी भी परमिट। यहां पे कितने लोग हैं जिनको दीनदयाल उपाध्याय स्कीम का बेनिफिट मिला? एक भी नहीं है। यहां पे कम से कम 300-400 लोग हैं, एक भी व्यक्ति को दीनदयाल उपाध्याय स्कीम का बेनिफिट नहीं मिला, जबकि पंजाब में अभी 3 महीने पहले स्कीम लागू हुई है और इतने लोग बेनिफिट ले रहे हैं। द बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बेस्ट, जहां सबसे अमीर लोग अपना इलाज कराते हैं, करोड़पति अरबपति अपना इलाज,
वहां एक गरीब आदमी को 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलता है, उसके परिवार का अगर आदमी बीमार हो। आपको गोवा में चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा हाथ खड़े करके बताओ चाहिए। अगर चाहिए तो फिर झाड़ू पे वोट देना पड़ेगा, और अगर चाहिए तो कैंपेनिंग भी करनी पड़ेगी। हमारे पास कैंपेनिंग करने के लिए पैसा नहीं है, हम लोग गरीब लोग हैं, आप ही की तरह हैं। तो आपको कैंपेनिंग भी करनी पड़ेगी। जो अभी आतिशी जी ने कहा कि पूरे जितने दोस्त हैं आपके गोवा में, सबको बोलना पड़ेगा एक मौका आम आदमी पार्टी को। तो दूसरा ये कारण है। और तीसरा कारण है जो अभी अनाउंस हो गया, रजिस्ट्रेशन चालू है पंजाब के अंदर और अगले 1-2 महीने में शुरू हो जाएगा। एवरी सिंगल वुमन, rich or poor, belonging to any caste or any religion, above the age of 18 years, will start getting 1,000 rupees every month in her bank account. हर महीने मैंने सुना यहां पे कौन सी वो लाडली लक्ष्मी योजना है, जिसमें एक परिवार में एक महिला को मिलता है। यहां पे कितनी महिलाओं को उस स्कीम में मिलता है पैसा? गृह लक्ष्मी योजना, गृह आधार योजना। गृह आधार योजना में किस किस महिला को यहां पे अपने अकाउंट में मंथली पैसा मिलता है? वो भी किसी को नहीं मिलता। पंजाब में यहां पे मैंने सुना कि हर परिवार से एक महिला को मिलता है। पंजाब में हर परिवार की हर महिला को मिलता है। अगर एक परिवार में मां है, बेटी है, बहू है, चाची है, ताई है, सबको मिलता है। एवरी वुमन गेट्स 1,000 रुपीज पर मंथ। एनी वुमन अबव द एज ऑफ 18 years, whether rich or poor, इतनी इनकम उतनी इनकम, there is no exclusion criteria. So this is the third reason why you should vote for Aam Aadmi Party. Are these 3 sufficient reasons? Good reasons? तो सब लोगों को आम आदमी पार्टी के होप, सिंसियरली होप कि गोवा के अंदर जो फैमिली राज चल रहा है, मनी पावर चल रही है, लूट चल रही है, ये अगले चुनाव में खत्म होगी और आप सब लोग क्रूज सिल्वा को भी भारी बहुमत से जिताएंगे और पूरे गोवा में अगली बार बदलाव आएगा, चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।